पहले लोग शादी करते थे, इधर देखो, पहले शादियां होती थी तो माल नहीं देखते थे, अच्छे रिश्ते देखते थे, है ना, नेकी देखते थे, शराफत देखते थे। लड़की को कपड़े सीने आते हैं, लड़की को खाना बनाना आता है, लड़की को कोई काम घर के आते हैं, पहले ये सब चेक होता था। पहले हमारे इलाके में लोग कहते थे नानी तक चेक करो, रिश्ता करने तो जा रहे हो, अगर नानी बिगड़ी हुई होती है तो उसकी बेटी भी बिगड़ी, और बेटी की खराब आदतों का असर उसकी नवासी पे होता है। पहले तो इतना लोग चेक करते थे कि भाई एक खराब लड़की आ जाएगी तो पूरे खानदान में जल्दी बोलो जरा कुर्सियों से टेक लगा के ना बैठो, इतने थके हुए ना बनो, कुर्सियों से ऐसे हट के बैठो। और इधर देखो जरा, मेरी तरफ देखो, पहले लोग कहते थे भाई शादी करने से पहले नानी को चेक करो, नानी शरीफ तो बेटी शरीफ, और बेटी शरीफ तो नवासी शरीफ। अब तो बस माल होना चाहिए, मालदार लड़कियों के रिश्ते हैं, गरीबों के रिश्ते नहीं है। मगर बाद में वही मालदार जो जहेज के चक्कर में शादी करके लेकर के आया है, उसी बूढ़े को वो लड़की बाहर निकालती है दुल्हन, और वो कहता है मियां कोई तावीज दे दो, तो वो कहता है अब ये तावीज का इससे हल थोड़ी है, तूने तो खुद ही अपने रास्ते में कांटे बोए हैं। अरे तू बूढ़ा, तेरे पैर कब्र में लटके हुए थे, तुझे क्या जरूरत थी गाड़ी की, तुझे क्या जरूरत थी कार की, तुझे क्या जरूरत थी दुनिया भर के बारातियों की, तुझे क्या जरूरत थी वॉशिंग मशीन की, तुझे क्या जरूरत थी जहेज की। अरे तू तो एक अच्छी लड़की लाता, किसी गरीब की लड़की लेके आता, किसी शरीफ लड़की को लेके आता, तू उसे बाप बना के बेटी बना के लेके आता, तू बाप बन के उसे बेटी बना के लाता तो वो तुझे बाप समझती। मगर तूने तो जमीनें बिगवाई, उसके बाप को परेशान किया, उसके भाइयों को तूने, उसके भाइयों को परेशान किया, बड़ी बड़ी बारातें लेके गया, तूने लिए जहेज, तो अब वो तुझे अपने घर में नहीं रखेगी, तुझे वो बाप नहीं समझेगी, तुझे वो समझेगी बिजनेसमैन। अगर तू ये चाहता है कि तेरे घर में बरकतें हो तो पहले के लोग नानी तक चेक करते थे, और इस्लाम कहता है नानी तक चेक करना है तो जरूर करो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक के खिताबत, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक भाले भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, हल्का सा इसका गूंज आप कब करेंगे तो जोर से बोलो। ये बताओ माँ, इधर देखो, कहां जा रहे हो भाई, भैया कहां जा रहे हो, माशाल्लाह आएंगे लौट के ही, ऐसे जाने वाला कभी आता नहीं है। ए भाई हंस क्यों रहे हो, कहका क्यों लगा रहे हो। हुजूर की महफिल में हंसना गुनाह है, बड़ा गुनाह है, छोटा नहीं बड़ा गुनाह है, आमाल गलत हो जाएंगे सारे। इधर देखो, मुस्कुराना सुन्नत है, कहका लगाने से दिल मुर्दा होता है, बेअदबी है। मेरी तरफ देखो, माएं नेक होती हैं तो बच्चे नहीं बोल रहे, बाप नेक होगा तो बच्चा। अच्छा, जो बाप अपने आप नमाज को नहीं जाता उसकी हिम्मत होगी बेटे से नमाज के नहीं कहने के लिए? नहीं। बोलो कहेगा? ठीक। पहले जमानों में एक चौधरी थे, उसका नाम था बाज़ैद। मेरी बहनें बड़े ध्यान से सुने, बाज़ैद। ये पंजाब के इलाके में रहते थे, बड़ी जमींदार थे, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन, 100 नौकर। कितने नौकर? 100। इधर देखो, इधर देखो, कितने नौकर? 100। 2 बीवियां थी उनकी पहले से, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिली, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीवी ठीक मिली। क्यों मिली? और दोनों बीवियां जो थी ना, उनको कोई मतलब नहीं, न नमाज से न कुरान से, मगर ये सी वाली बीवी नमाजी थी। इसकी माँ नमाजी, इसका बाप नमाजी, इसके घर वाले नमाजी, इसका पूरा घराना नमाजी। मगर यहाँ आई तो बेचारी का दम घुटने लगा, न शौहर नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न 100 नौकरों में से कोई नमाज पढ़े। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, बेहतरीन चौपाए, बेहतरीन जो है भैंसें, और खूब दूध, खूब घी,
दुनिया की सारी नेमतें, मगर अल्लाह के सामने कोई झुकने वाला नहीं। इसको बेचारी को घबराहट होने लगी। इसने एकदम झगड़ा नहीं लगाया, तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, मैं नमाज पढ़ती हूं, अपनी सौतनों से लड़ती। नहीं नहीं नहीं, उसने दिमाग लगाया कि आखिर ये आदमी बेनमाजी है, इस घर को नमाजी कैसे बनाना है। उसने दिमाग लगाया। उलमा ने लिखा है उसने ये किया कि भाई ये सोचा कि अब उसको नमाजी पहले आदमी को बना दूं, यानी चौधरी अगर नमाजी बन गया तो फिर सब नमाजी बन जाएंगे। बोलो उसने सही सोचा नहीं? और ये बात सही भी है। हमारे इलाके में एक औरत आई कुरान पढ़ के, उसने उसके अपने आदमी, उसका कुरान पढ़ा हुआ नहीं था उसका आदमी, तो उसने अपने आदमी से झगड़ा नहीं किया, बोले मैं रात को तुम्हें थोड़ी देर पढ़ा दिया करूंगी। 1-1.5 साल में अपने आदमी को उसने कुरान पढ़ा दिया। जरा जोर से तो बोलो, ऐसी भी औरतें दुनिया में है। अच्छा देखो, एक आदमी कभी जिंदगी में अपनी मां बहन के साथ बाजार नहीं जाता, मगर जब वही बीबी वाला हो जाए तो गर्मियों के दिनों में अपने बच्चे को गोद में लेके पीछे पीछे फिरता है बाजार के। अल्लाहू अकबर। एक औरत को सोचना चाहिए कि जब तेरा आदमी तेरी मर्जी से बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से मस्जिद भी तो जा सकता है। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। अरे बोल रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, मैं बात गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? ये बताओ। सही। बीबी आदमी को बदल देती है। अरे तो ये बदल के तो जहन्नमी बना देती है, माँ बाप की नाफरमान बना देती है। ये कोई बदलना हो गया? अरे बदलना है तो जरूर बदल, बदलना मना नहीं है, मगर माँ बाप से दूर करेगी तो तेरी औलाद तुझसे दूर हो जाएगी। अगर बहनों से दूर हो करेगी तो उसी जिंदगी में तेरे भाई तुझसे दूर हो जाएंगे। अगर तू उसके भाइयों से दूर करेगी तो तेरे भाई तुझसे दूर हो जाएंगे। अगर बदलना है तो ऐसा बदल कि अगर बेनमाजी के घर में आई है तो नमाजी बना दे, अगर कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो कुरान पढ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। इधर देखो, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। नमाजी कैसे? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। नमाजी इधर देखो, इधर देखो, नमाजी कैसे बना? देखो मैं इनसे कह रहा हूं थोड़ी आवाज कम कर दें, आवाज कम कर दो भाई थोड़ी सी। बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह आपको बरकत दे। आवाज कम करें थोड़ी सी, थोड़ी आवाज कम करें आप, बस ठीक है, यहां रहने दे, बस बस। ये सीटी जो दे रहा है ना इसको देखो। एक आदमी उठ के, ये जो मेरे सामने है ना, ये एक आदमी उठ जाओ और इसका चेहरा जरा मेरी तरफ से हटा दो। ये जो सामने है, ये बोलने नहीं दे रहा है। ये जो साउंड है, डब्बे हैं ना, डब्बे, एक आदमी जरा उसका चेहरा इधर कर दो, ये थोड़ा सा। बैठो आप लोग, सभी देख रहे हो, क्या मतलब है सब लोगों को देखना? उसको डिब्बे को ऐसे कर दो। 2 लोग उठ जाओ पीछे से और उसे जरा घुमा दो। आप जरा इसका आवाज साफ करें भाई, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ाओ आवाज, आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज बढ़ाइए। अब नहीं देगा सीटी, बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ, बस ठीक है, यही लेने दो बस। हाँ ठीक है, बेस कम करके थोड़ा सा टेबल बढ़ाओ, हल्की आवाज कम करो। उसने दिमाग लगाया। क्या लगाया? बोलो, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? देखो भैया, जिसे जाना हो एक बार चले जाओ। 10-5 आदमी भी होंगे, तकलीफ फिर भी हो जाएगी, मगर ऐसे बेअदब लोगों के सामने तकलीफ नहीं होगी जो ऐसे करके उठ के चले जाएं जैसे कोई बात ही नहीं हो रही है। कुछ दिमाग लगाओगे तब भी तो बात समझ आएगी, या ऐसे ही ऊंट की तरह उठ के चल दिए। ऐसे ऊंट कब उड़ जाए पता नहीं। मैं अपनी बात यहां से जो शुरू कर रहा हूं, उस नमाजी कैसे बनाया? दिमाग लगाया, झगड़ा, परेशान नहीं करना, आपस में झगड़े। उसने दिमाग लगाया कि आदमी को बदलना कैसे है। उसने देखा
कि चौधरी रात को दूध लेके जाता है, नौकर, 2 बीबियां हैं मगर फिर भी बैठक में सोता है चौधरी। तो ये जो है ना 3 बीबियां हैं फिर भी। अब ये इसने कहा नौकर से कि तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब नौकर की चूंकि हैसियत नहीं होती वो हट गया। इसने दूध अच्छे से बादाम अदाम डाल के बेहतरीन सुरख दूध उठाया और मलाई उलाई दे के उसके बाद उसके पास पहुंची, लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा मेरी तो पहले भी 2 बीबियां थी, वो नौकर ही दूध लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने। वाह वाह। चौधरी साहब इजाजत दें। उसने दूध पी लिया। कहा मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, अब मैं आपकी खिदमत करूंगी, मुझे इजाजत दो। चौधरी ने उसको देखा, कहा ठीक है। अच्छा वो पांव दबाना भी जानती थी। कुछ लोग पांव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। उसने दबाना शुरू किया, पांव दबाती रही, ऐसा बेहतरीन तरीके से दबाया, चौधरी को नींद आने लगी। इसने देखा सोने वाला है, कहने लगी चौधरी साहब नींद आ रही है, अब मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। तो अक्सर मालदार घमंडी होते हैं और ये तो मर्द और घमंडी होता है। मर्द तो इतना घमंडी होता है कि 100 किलोमीटर का सफर करके घर में आ जाएगा, नल में से पानी नहीं लेगा, बीवी से कहेगा पानी लेके आओ। अबे मैंने कहा 100 किलोमीटर सफर करके आ गए आप, ये 2 कदम दूर पानी क्यों नहीं पी रहे? कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है इंसान। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। किसके लिए बेहतर है? बीबी के लिए बेहतर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो नमाज के लिए उठाऊं। उसे गुस्सा आ गया, चल मेरे सामने बात करने आई है, मुझसे भी बात करने वाली, चल यहां से भाग। उसने भगा दिया, वो तो भाग गई, मगर अल्लाह वाले रास्ता बदलते नहीं है। दूसरे दिन भी आई, फिर उसने दूध अच्छे से औटाया, उसके पास जाके बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। चौधरी साहब ने कहा नमाज के लिए होगी? कहा मैं देखती हूँ, फिलहाल आप मेरा हक तो न माने। उसने फिर दूध पिलाया और दूध पीने के बाद वो लेट गया, वो पांव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर नींद आने लगी। चौधरी साहब कहने लगी आपको फिर नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, बुरा ना मानना, अगर आप गुस्सा न हो और नाराज न हो तो सुबह को फजर की नमाज के लिए उठा दूं। इतना कहना तो चौधरी ने जन्नाटेदार लात मारी और जैसे ही ऊपर गिरी थी, ऊंची चारपाई थी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा और इसके होठ फट गए। अल्लाह अकबर, सर बहुत जोर से जमीन में लगा। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, न जाने उसकी माँ कितनी नेक थी और उसका बाप कितना शरीफ था। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला और अपना बर्तन उठाया, ये भी नहीं कहा मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ, लात क्यों मारता है, मुझे बदतमीजी क्यों करता है, कुछ नहीं बोली। फिर भी आती रही, दूसरे दिन भी आई, तीसरे दिन भी आई, लाते खाती रही, गालियां खाती रही, मगर नमाज के लिए कहना बंद नहीं किया। एक दिन चौधरी रात को सोने वाला था तो कहने लगा चौधरी साहब, चौधरी ने उससे पूछा एक 2 हफ्ते के बाद, ये बता तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी, तू इतने बड़े घराने की औरत है, तू मुझसे, मैं तुझे मारता हूं, गालियां देता हूं, धक्के मारता हूं, फिर भी ये बता तुझे कौन सी ऐसी लालच है जो तू मुझे बार बार नमाज के लिए कहती है? वो कहने लगी चौधरी बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं सिखाई, नमक हलाली सिखाई है, मैं तेरा नमक खाती हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते जब बेनमाजी मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर का पानी भी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। और कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा, मुसलमानों के साथ वो नहीं उठेगा जो नमाज नहीं पढ़ता है, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। और चौधरी बात यह है तुम बेनमाजी अगर रहे तो मेरे होने वाले बच्चे बेनमाजी और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। अब मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं, मेरा आदमी जहन्नम में जाए। इसी वजह से तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ।
तेरी गालियां भी बर्दाश्त करती हूँ, तेरी धक्के भी बर्दाश्त करती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू नमाजी बन जाए। चौधरी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए, बोले सुबह तू मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, अल्लाह अकबर। जैसी उठाया चौधरी की बीबी वुजू करके सजदे में जब चौधरी गया तो बीबी भी सजदे में जाके रोने लगी, कह लगी मालिक तुझे खबर है मैंने कितनी गालियां सुनी है, कितने धक्के खाए हैं, कितनी पिटी हूं, कितनी मैंने लातें खाई हैं, तब जाकर के ये झुका है मालिक तेरे सामने। तो इसे झुकाना मेरा काम था, इसका दिल बदल देना ये तेरा काम है। मालिक ओ मौला तू करीम है, दिलों को बदलने वाला है, तू करम करने वाला है। मैं कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत और मेरी कोई औकात नहीं। वो अल्लाह की बंदी ऐसी रोई कि चौधरी का दिल अल्लाह ने ऐसा बदला कि चौधरी ने कभी तहज्जुद की फिर नमाज तक नहीं छोड़ी। चौधरी ने उसके सब नौकर 100 के 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबी नमाजी, बच्चे नमाजी। वो जिधर गया उसने अपने घर में एक बड़ा सा मदरसा, एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई, उसमें दीन का काम शुरू हो गया। आसपास के इलाके के गांव के लोग भी नमाजी बनने लगे, नमाज पढ़ने लगे। एक औरत अच्छी आई तो उसने सिर्फ अपने आदमी को नहीं बदला बल्कि पूरे इलाके को बदल दिया। एक मस्जिद भी बनी, बेहतरीन मदरसा बना, हजारों आलिम उससे आज जब से लेके अब तक फारिग हो चुके हैं। एक औरत ने पूरे लोगों की आखिरत को सजा के रख दिया। तभी तो मैं कहता हूं आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे भाई मेरे दोस्त, उस औरत और उस आदमी के दरमियान फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं हुआ था, वो सुल्तान मोहम्मद बाहू कुतुबुल अक़ताब था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप अगर नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है, अगर माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम बनता है। और जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो करबला का हुसैन कहता है ऐ मेरी माँ, आपने जब सजदा किया मदीने में तो रात को सर झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो सर झुकाएगा मैदाने करबला में, उठाएगा मैदाने क़यामत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, नाराए तकबीर। दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोग? बोलो एक माँ ने बदला नहीं बदला? बदला। बोलो बदला? बदला। इधर देखो, दिल बदला नहीं बदला? बदला है बीवी। और अब औरतें, अब इधर देखो, अब शादियां जो हो रही हैं, इधर देखो, ए बच्चा ए भाई बैठ जा बेटे, क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग, बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह। पहली बार जलसा हुआ इस गांव में क्या? पहली बार हुआ है? एक बार और हो चुका है, अल्लाह करे और भी हो। आमीन। अब हाल ये है कि 5-5 साल की, 6-6 साल की बच्चियां छोटी छोटी, खड़ी हो बेटी, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। ये बच्ची गांव है, देखो ये गांव है ना, अगर ये यहूदियों की साजिश है, इस बच्ची ने भी पैंट रुमाल कपड़े पहन रखे हैं। अल्लाह अल्लाह। बैठ जा बेटे, बैठ जा, तेरी गलती नहीं है। अम्मा आयशा फरमाती है एक औरत ने सिर्फ मर्दों का जूता पहना, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर। अब ये जो छोटी छोटी बच्चियां जीन्स पैंट पहन रही हैं, आपको पता है ये क्या बड़े होके कभी इस्लामी लिबास पहनेंगी? नहीं। जल्दी बोलो। मैंने आज से 12 साल पहले एक साहब से कहा तुम अपनी बेटी को समझाओ, वो जीन्स पैंट पहन रही है, उसकी उम्र 10 साल हो गई। कहने लगे मौलाना अपना काम करो आप, मेरी बेटी को कहने वाले कौन हो आप? मैं जब अपनी बेटी, मेरी बेटी पे भरोसा है मुझे, तुम ये सब बातें ना करो। 10 साल की मेरी बेटी को ऐसी बात करते हो।
और कुछ दिनों के बाद यानी 12 साल के बाद वही आदमी अपनी उसी बेटी के सामने थाने में बैठा था, थाने में, और अपनी टोपी उसके पैरों में रख के कहता था मेरी इज्जत बचा ले। वो गैर हमारा मजहब का नहीं है, गैर मजहब का है। मेरी बेटी चल, तो वो कहने लगी अब मैं बहुत दूर आ गई, बहुत खराब रास्ते पे आ चुकी हूं, मेरे बाप अब मैं वापस नहीं जा सकती, तुझे जब समझाने का वक्त था तब तो तूने समझाया नहीं, अब मैं बर्बाद हो गई तो तू समझाने आया है। मैं देखो हाथ जोड़ रहा हूं, सैयद हूं फिर भी कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, मेरी बहनों मेरी बेटियों, जीन्स ना पहनाओ, वरना फिर तुम मेरे हाथ से ये जब निकल जाएंगी तो फिर तुम कोई कोशिश भी करोगी फिर भी ये दीनदार, जल्दी बोलो, फिर भी ये दीनदार नहीं बन सकती। माएं जब तक ये नहीं देखेंगी बच्चियों को जीन्स पैंट पहनाने वाले, इतनी लड़कियां चली गई, ये चली गई, वो चली गई, इतनी लड़कियां, मैं कहता हूं जिसके दिल में इश्क रसूल आ जाए, जिसकी मां ने उसको दीन सिखाया हो, लोग कहते हैं इतनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, मैं कहता हूं गई हैं, अफसोस मुझे बहुत है, मगर एक बात मैं खुल के कहता हूं, वो जिन्होंने गैर मुस्लिमों के अपने माथे पर निशान लगा लिए, वो लड़कियां जो ये कहती हैं कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खुदा की कसम उसने ने इस्लाम कभी पकड़ा ही नहीं था, क्योंकि इस्लाम का मजा वो है, एक मर्तबा अगर इस्लाम का मजा दिल में आ जाए तो बंदा जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं, मगर ईमान नहीं दे सकता, मगर ईमान। आप क्या समझते हो, ये जो बच्चियां, ये जो गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, मुसलमान, नहीं नहीं मेरे भाई, ये तो पहले बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी हुए हालात थे इनके, इनकी माँ ने इनको बिगाड़ा, इनकी माँ ने इनको गलत तरीके से को जो पाला, इनकी माँ ने अगर इन्हें ठीक तरीके से पाला होता तो जान दे सकती थी मगर ईमान नहीं देती। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, आजकल हमारे यहाँ की शादियां ऐसी हैं, जो लड़की कभी बेपर्दा नहीं हुई, शादी वाले दिन उसे बेपर्दा देख लो, अल्लाह, जीन्स और वो टाइट लिबास हराम है, टाइट लिबास पहनना। मेरी बहनें सुने इधर, आदि आस्तीन का कपड़ा पहनना कितना बड़ा गुनाह है, सुन लें। अगर औरत अपना हाथ खोल के वुजू करना चाह रही है कलाई, और गैर महरम गैर मर्द उसे देख लेगा, तो फुकाहा कहते हैं अगर वो मजबूर है और कहीं पानी ले जाने के लिए बर्तन भी कोई नहीं, वुजू करेगी तो उसको देख लेंगे गैर मर्द, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। क्या पढ़े बोलो? तयम्मुम से नमाज पढ़े। क्या पढ़े? नमाज। इधर देखो कैसे नमाज पढ़े, तयम्मुम से। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, कैसे नमाज पढ़े, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले, हाथ देखो। और मेरी बहनें को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये देखो मर्द नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर, ठीक, हाथ उठाया, ऐसे लेके गया, ऐसे करके उसने कहा, और फिर ये उसने यहाँ पे नियत बांधी, मगर औरत के लिए ये तरीका नहीं है, उसके लिए है बस हाथ उठाएगी और अल्लाहु अकबर, वो ऊपर हाथ नहीं लेके जाएगी, वो अपने हाथ को जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत की नमाज का तरीका अलग, मर्द की नमाज का तरीका अलग है। जल्दी बोलो, अभी मैं बता रहा हूं तुमको अलग। देखो औरत जब सजदा करेगी तो मर्द सजदा करे फैल के करे, औरतें सजदा करें सिमट के करें, क्योंकि औरतों के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। औरत जब मरे तो 5 कपड़े, मर्द मरे तो 3 कपड़े। औरत जब काबे जाए तो दौड़ेगी नहीं सफा मरवा पे, उसका आदमी कह रहा है, वो अपने आदमी से कह रही मैं भी दौड़ूंगी। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, सैयदा हाजरा, कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी, कहा क्यों, कहा इस वजह से तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह ने हज अलग किया, नमाज अलग किया, जनाजा अलग किया, और आज जो औरतें अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन रही हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जो अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहनेगी
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में ऐसा वक्त दौर आएगा औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कपड़े उनके इतने वाहियात होंगे, टाइट लिबास आदि आस्तीन के कपड़े के पहनने के बावजूद भी बिना कपड़े के होंगी। अच्छा इधर देखो, जब कोई अपनी बेटी को बहन को सजा के सवार के मेकअप करा के लेके जा रहा है, ए बच्चों बोल, क्यों बोल रहे हो भाई, खामोश रहो, मुश्किल हो रही हो। इधर देखो, मैं इधर मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। इधर देखो, ए बेटा खामोश रहो, इधर देखो, मैं इधर देखो। जो आदमी अपनी बेटी को बहन को सजा सवार के ले जा रहा है, इधर देखो, वो दयूस है। कौन है? दयूस है। जल्दी बोलो। जो अपनी बीबी को पर्दा नहीं करा सका वो कौन है? दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दा जाती है वो कौन है? अच्छा, बहन जो अपनी बीबी को बेपर्दा लेके जा रहा है, वो ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरे की बीबी को देखने जा रहा हूं, तो अपनी बीबी को बदले में लेके जा रहा हूं, अल्लाह, ताकि मेरी बीबी को दूसरे लोग देखें। कहां जा रहे हो भाई, मुंह छुपा के? ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब कोई अपनी बहन को सजा सवार के लेके गया, तो वो ऐलान करके गया है कि मैं दूसरों की बेटियों को बहनों को देखूंगा तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं। और कुछ है इसका मतलब? दुनिया में देख लिया, नहीं देख लिया? एक हमारे यहां की शादियां हैं, खाने पे चलेंगे, शादियां बेतरतीब, बेहूदगी, बेशर्माई, बेगैरती की शादियां। देखो, मुसलमानों में दो तरह की लड़कियां हैं। कितने तरह की? दो तरह। एक तो पर्दा करेगी नहीं, चाहे वो मजार पे जाए, बाजार में जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, किसी के वलीमे में जाए, वो चाहे मौत में चली जाए, मक्का चली जाए, मदीना शरीफ चली जाए, मगर कभी वो पर्दा करेगी नहीं, लड़ लेगी, झगड़ लेगी, बेपर्दा ही रहेगी। चूंकि उसकी माँ भी बेगैरत थी, ये बच्ची भी बेगैरत है। एक तो ये है जो पर्दा करेगी नहीं, और एक दूसरी भी क्वालिटी मुसलमानों में ही पाई जाती है। वो ऐसी होती है कि वो कह रहा है स्कूल वाला, उसका मैनेजमेंट कह रहा है पर्दा करोगी तो तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे, हिजाब उतारो। वो कहती हिजाब नहीं उतारूंगी, वो कह रहा है फिर पेपर नहीं दे पाओगी। कहा तेरी मर्जी है, देने दे या मत दे, मगर ये पेपर नहीं, मैं अपना पर्दा नहीं उतारूंगी। उसने कहा फिर चली जा। उसने उठाया पेपर और उसके मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं पर्दा नहीं उतारूंगी, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आमना के लाल को राजी करने के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जल्दी तो बोलो, सुभान अल्लाह। एक वो शादी वाली बच्चियां हैं जो शादी में सब कुछ भूल गई। एक हुजूर की बेटी की शादी हो रही है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। इधर वाले बोलो मेरी बहनों सुनो, कल कयामत में ना कहना कि तुम्हें समझाया नहीं था। और आप सब भी सुनो, ए बेटा जल्दी उधर जाओ, बिल्कुल बाहर जाओ, जाओ बेटो, बाहर खेलो जाके, तुम्हारा खेलने का वक्त है, जाओ। मेरी बेटियां, मेरी बहनें ये ना कहें एक हमारे यहाँ की शादियां हैं। अब बताओ, जिसकी बुनियाद की मकान की नींव ही खराब हो, उसका मकान क्या अच्छा हो जाएगा? अल्लाह अकबर। एक हमारे यहाँ शादी, एक हुजूर के घर में शादी हुई है। खुदा की कसम, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है नबियों के बाद, जैसा जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। शादी हुई है, हुजूर की बेटी दुल्हन बनी है। हजरत अली कहते हैं मैं अपने दुल्हन को देखने के लिए जब पहली मर्तबा मैंने देखा उन्हें, तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा फातिमा ने, क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? मैंने कहा नहीं, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल की ख्वाहिश होती है जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़ा उसका नया होना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है, अल्लाह अकबर, उसमें 17 पैमद लगे हैं, मगर हुजूर की बेटी को, सरकार की बेटी को
कोई मेरी नबी की बेटी को न तो चेहरे पे कोई अफसोस है, न चेहरे पे कोई शिकन है, न जबान पे कोई शिकवा है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा बस आपकी अजमत को देख करके रो रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ी, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, और मेरा हाथ पकड़ के कहा ऐ मेरे सरताज आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे बचपन से पाला तब भी यही समझाया, और जब रुखसत किया तब भी बताया मेरी बेटी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी होता है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर के घर आ रही है, बेटे आप भी जाओ, ए बेटा जाओ, उठ जाओ, बात कर रहे हो आपस में, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, उठ जाओ, उठ जाओ बेटे, उठ जाओ, जाओ जाओ। अब आप जब समझदार लोग पीछे बैठोगे और बच्चों को आगे बिठा लोगे तो यही तो होगा ना। बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे। चले मैं बता रहा हूं आपको, हुजूर की बेटी ने कहा कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। जल्दी बोलो, काय से राजी होता है? सजदों से राजी होता है। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर की बेटी आ रही है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आ रही है। हुजूर की बेटी अम्मी आयशा सिद्दीका कहती हैं जिसका चेहरा नबी की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जिसका चेहरा नबी की तरह, उठे तो नबी की तरह लगे, बोले तो नबी की तरह लगे, वो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। कह रहे हैं वो तशरीफ ला रही है खातून जन्नत। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आई है, तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया। बेटी आई तो कुछ चादर में बना हुआ था गांठ में, क्या लाई हो फातिमा? तो एक रोटी खोल के दी। हुजूर ये रोटी, अब हुजूर ने एक लुकमा मुंह में लिया, आंखों में आंसू आ गए। अब्बा मेरे क्यों आंखों में आंसू? फातिमा तेरे बाप के पेट में ये पहला लुकमा आज 5 दिन के बाद गया है। तो कहते हैं बेटी आगे बढ़ी, अम्मा आयशा फरमाती हैं और अर्ज करने लगी अब्बा आप खाना खा लीजिए। मेरे अली आज जो लाए थे 5 दिन के बाद, मैंने चक्की भी चलाई, मैंने रोटी भी बनाई, मैंने अली को, हसन को, हुसैन को खिलाया, मगर मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। मैं आपके लिए लेके आई। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। मेरी बहनें क्या जवाब देंगी जिनके पास 10-10 हजार के कपड़े तो हैं मगर उनके पास पर्दा नहीं है, उनके पास मुसल्ले तो हैं मगर सजदा नहीं है। हुजूर की बेटी के पास एक कपड़ा था, उसमें 17 पैमद लगे थे, मगर हुजूर की बेटी को कभी आसमान ने नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर की बेटी का हाल ये है कि फातिमा ज़हरा को कभी ना तो सूरज ने देखा, ना चांद ने देखा, ना चांद ने देखा, ना सूरज ने देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। दरवाजे पे आवाज दी फातिमा के अंदर आ सकता हूँ? जी अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। कहते हैं हुजूर ने जब कई मर्तबा इरशाद फरमाया तो अर्ज की अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, मेरे नबी पाक अंदर गए और आप भी तो बेटी वाले हो, सबके बेटियां होंगी। हुजूर अंदर गए और जाकर के मेरे नबी पाक ने अपनी बेटी को चादर दी तो देखा पूरा चेहरा पीला है, उतरा हुआ है। क्या हो गया मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। क्या हो गया मेरी लाडली फातिमा? अल्लाह का शुक्र है। वो मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने जब कई बार पूछा, अरे बाप जब बेटी का हाल पूछे तो बेटी का दिल तो ऐसे ही भर आता है। हुजूर ने पूछा जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जरा कान खोल के सुनना, कल तुम्हें कयामत के दिन जवाब देना है हुजूर की बेटी को, पैगंबर की
बेटी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी बेटी के चेहरे पे गड्ढे कैसे पड़ रहे हैं, मेरी बेटी का चेहरा पीला कैसे हो रहा है। अर्ज करती अब्बा कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंधे हैं, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेटी तू इस पर राजी नहीं कि जन्नत में तू खातून जन्नत कहलाएगी। मेरी फातिमा अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी फातिमा अल्लाह ने तुझको जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है। ऐ मेरी बेटी फातिमा कयामत के दिन जब तुम जाओगी तो अहले महशर को सर झुकाएंगे और कहेंगे कि अहले महशर सर झुकाओ, अब नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा जन्नत को जा रही हैं। मेरी तरफ देखो अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही हैं। मेरी बहनें सुनो और कान खोल के सुने। अस्मा बिन्त उमैस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती है मैं हुजूर की बेटी की खिदमत में थी, मैंने देखा हुजूर की बेटी रोने लगी, मैंने पूछा कि नबी की बेटी को मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, जब किसी का इंतकाल होता है, जब जनाजा निकलता है तो लोग जब जनाजा लेके चलते हैं तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी हल्की है। मैं ये सोच के रो रही हूं, मैंने जीते जी तो पर्दा किया, मैंने 17 दिन के फाके किए मगर फिर भी पर्दा किया। आज मैं इस वजह से रो रही हूं कहीं ऐसा ना हो अल्लाह अकबर मेरे इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली है कितनी मोटी है, इसी वजह से रो रही हूं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हजरत अली से कहती हैं मेरे बच्चों का ख्याल रखना हसन हुसैन का, मैंने सारे काम कर दिए हैं, कपड़े भी धो दिए हैं, मैंने हसन हुसैन को नहला भी दिया है, मैंने ज़ैनब को नहला भी दिया है, मगर ए अली अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। मौला अली कहते हैं आप रोए ना सैयदा, हम आपका जनाजा ढक के निकालेंगे। ये पहला जनाजा था जो ढक के निकला था, मगर मेरे कहने का मतलब यह है हुजूर की बेटी इंतकाल के वक्त में फिक्र कर रही है कि मेरा जनाजा निकले तो किसी को खबर ना हो जाए कि मैं कितनी मोटी हूं और कितनी पतली। तो ये मेरी बहनें क्या जवाब देंगी जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए हैं? ये बहनें क्या जवाब देंगी जिन्होंने अपने जिस्मों पे तंग लिबास पहने हैं? सबसे पूछा जाएगा ये दुनिया तो चंद रोजा है, यहाँ तो हुस्न को जवाल है, यहाँ तो हर खूबसूरती को जवाल है, यहाँ तो हर कमाल को जवाल है, कोई बचा नहीं है ना कोई बचेगा। बड़े बड़े शहजादियां ना बची, कोई बादशाहों की बीबियां ना बची, ये बहनें मेरी क्या बचेंगी? ये हम क्या बचेंगे? सुनो बदायूं का नाम सुना है तुमने? बदायूं बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली गई है, 8 साल का बच्चा भी है उसका और वो यतीम बच्चा है, ये बेवा औरत है। रात के वक्त में ये रो रही है, ये रोज रोती है, सजदे में अल्लाह वाली है, अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है और हजरत उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा की बेटी है। ये रात को रोती है, इसके बेटे की आंख खुली, एक दिन तो माँ रो रही थी सजदे में, 8 साल का बच्चा आगे बढ़ के कहता है अम्मा क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा मेरे बेटे और किसी वजह से नहीं रो रही हूँ, बस इस वजह से रो रही हूँ कि अभी जब मैं लेटी थी तो मेरे हाथ पे कुछ कीड़े चढ़े, मैंने उन्हें हटा दिया सोते वक्त, फिर मैंने सोचा जब मैं कब्र में जाऊंगी तो ऊपर से तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे और जैसी तख्ते लगा के जाते हैं एकदम अंदर आने लगते हैं कीड़े, और जब कीड़े आने लगते हैं बेटे नाक में मुंह में कीड़े चलते हैं, यही सोच के रो रही हूँ वो कीड़े कैसे हटाऊंगी, बस यही कब्र की अंधेरी याद आ रही है। हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं हुजूर की जो ऊँटनी थी एक दिन बेकरार हो गई, कबीले बनु नज्जार के कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रही थी हुजूर की ऊँटनी, तो सरकार की ऊँटनी बेकरार बेचैन हो गई, हुजूर की आंखों में आंसू, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या हुआ? ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्रिस्तान में जो मुर्दा है उस पे अजाब हो रहा है, उसकी आवाजें सुन के मेरी ऊँटनी जो है वो बिदक रही है, ये ऊँटनी मेरी बेकरार और इस्तिराब में हो रही है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो औरत कहने लगी मेरे लाल जब मैं कब्र में जाऊंगी तो मैं इसी वजह से डर रही हूं कि जब मेरे ऊपर सब डाल के चले जाएंगे कोई नहीं रुकेगा तो कीड़े आने लगेंगे। बेटा छोटा सा था, रोने लगा अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? माँ ने कहा बेटे सजदे में जा। बेटा जब सजदे में जाके रोने लगा तो माँ भी सजदे में जाके कहती है मालिक मेरा यतीम बच्चा है, मेरे मालिक ये सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले। माँ भी रोते रोते बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया। बेटा भी माँ के साथ रोज सजदे में रोता था, जवान हो गया। मियाँ अल्लाह
का इतना बड़ा बली बना कि उसके बाद जाकर के दिल्ली में चेक करो, आज 750 साल गुजर गए, बड़े बड़े शहंशाहों की बीबियां, बड़े बड़े मुगलों की शहजादियां, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की रानियां, उनकी कब्रों के निशान भी ढूंढोगे दिल्ली में तो मिलेंगे नहीं, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में है अकेली का, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके मजार पे रोज मेला लगता है उसके बेटे के, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर सैयद शबाद मियां साहब किबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। आज मेरी बहनों को तय करना है मुसल्ले बिछाएंगी कि नहीं बिछाएंगी, आज उनको तय करना है कि कुरान पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, आज उनको तय करना है कि वो जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगी उनके बच्चों का क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपसे भी एक आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि ये 1:15 बज गया, 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया, आपको पता तो नहीं चला, 1 घंटा हो गया, मुझे दिल लग रहा है आप लोगों ने थोड़ी देर और बोलूं। हमारी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बेटियों से, खुदा के वास्ते बदल जाओ, तब्दील हो जाओ। अगर तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता, इधर देखो, क्या नहीं हो सकता। अगर माँ अपने बच्चे को दुआ कर दे, सुभान अल्लाह। आजकल तो माँ बाप का एहतराम ही खत्म हो गया, पीरों के पीछे लोग भागते हैं, माँ बाप का कोई एहतराम नहीं है। माँ बाप जब मर जाएं तब रोते हैं कि यार मेरे माँ बाप मर गए, ऐसे मिलते नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो मिला करो उनसे, रोज उनके पास बैठा करो। हमें जब अपने माँ बाप से मिलना होता है, मैं अपनी बात, मुझे जब अपने माँ बाप से मिलना होता है तो मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तब जाके मैं अपने माँ बाप से मिल पाता हूं। माँ अगर दुआ कर दे तो सुभान अल्लाह। आजकल लोग तकरीरें कर रहे हैं, माँ का मकाम अपनी जगह, बीबी का मकाम अपनी जगह। ये बीबी से माँ का तकाबुल किस बदबख्त ने करना शुरू कर दिया, यही समझ में नहीं आया। बीबी की अहमियत अपनी जगह है, वो बात अलग है, मगर माँ की जगह कोई नहीं। बेशक। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी पे किसका हक है? फरमाया माँ का। किसका? माँ का। फिर पूछा पूछने वाले ने, किसका? फरमाया माँ का। पूछने वाले ने फिर पूछा, किसका? माँ का। 3 दफा फरमाया हुजूर। उसके बाद फरमाया बाप का। मगर आज अपनी बीबी से इतना डर गया मेरा नौजवान, ये अपनी मां से तो बात नहीं करता है, मुंह बिगाड़ के चलता है, कुछ खाने पीने को भी लाता है तो छुपा के लेके आता है, मगर जब अपनी सास से मिलता है तो अम्मी जान कहता है। अपनी मां को मां नहीं कहेगा, बीबी को अम्मी जान कहेगा, बीबी की मां को अम्मी जान कहेगा। डर गया बीबी से, अपने बाप को बात नहीं करेगा, उस बूढ़े की तौहीन करेगा और अपने ससुर से कहेगा अब्बा जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। ये कयामत की निशानियां हैं। बेशक। या रसूलल्लाह, कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेहुरमती करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। आज माँ बाप जिंदा हो तो उनसे बात नहीं, मर जाएगा तो फिर बड़े लंबे लंबे चौड़ी फातिहा और तमाम दुनिया की दावतें। माज़अल्लाह, माँ माँ है। इधर देखो, माँ का मर्तबा इतना बड़ा है, क्या मैं आपको बताऊं। मालिक बिन दीनार कहते मैं हज करने गया था, कहते मैं दुआ कर रहा था और फिर सो गया। मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मैं सो गया। यही सोचते सोचते तो हातिफ गैब से मुझे ख्वाब में आवाज आई, अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते मैं ढूंढने निकला कौन हारून बल्खी है, तो मिल भी गया, क्योंकि वो बल्ख के लोग अलग रहते हैं। हज जब करने जाते हैं तो अलग अलग मुल्क के अलग अलग जगहें होती हैं, एक जगह नहीं रहते, अलग अलग खेमे बने होते हैं आज भी। तो
उस जमाने में कहते मैंने ढूंढा तो मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून को जानते हो बल्खियो? का वो जो अल्लाह का नेक बंदा है, वो जिसका एक हाथ नहीं है सीधा कटा हुआ है, वो सबसे ज्यादा नेक है, वो हज भी सबसे ज्यादा करता है, वो नमाजें भी सबसे ज्यादा पढ़ता है, वो तकवा और परहेजगार भी सबसे ज्यादा है। कहते मुझे हैरत हुई, मुझसे तो ये कहा गया है अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। और कहते मैं जाके उसके पीछे जाके बैठ गया और उसने सलाम नमाज पढ़ रहा था वो एक पहाड़ की कोह में, और जैसी नमाज पढ़ के वो फारिग हुआ मुझे देख के बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? का मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। का क्यों आया हूं? का इस वजह से आए हो कि ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। का कैसे? का मुझे 24 साल हो गए हज करते हुए, एहराम बांध के हज में आता हूं, काबे को देख के रोता हूं, खूब आहोजारी करता हूं, मिना मुजदलिफा जाता हूं, अरफात जाता हूं, अरफात में फिर मुजदलिफा में फिर रमी करता हूं शैतान के करीब, फिर काबे का तवाफ करता हूं और फिर आकर के अपना जानवर ज़िबा करता हूं, फिर अपने बाल मुड़वा के कपड़े पहन के नमाज पढ़ रहा होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कब मुझे 24 साल हो गए। कितने साल? 24 साल से हज करने आ रहा हूं मगर मेरा हज कबूल नहीं होता। का क्यों? का मैं अपनी माँ का गुस्ताख था, शराब पीने लगा था मैं शराब, और शराब के नशे में भूल गया मैं कि मेरी बीवी का हक मैंने जाया किया, अपने बच्चों को बर्बाद किया। एक दिन अपने दोस्तों के सारा शराब पी के रमजान के महीने में आया, मेरी माँ रोटी बना रही थी तंदूर पे बैठ के, इफ्तार का टाइम होने वाला था। मैंने जाके कहा अम्मा ऐसा कर मुझे खाने को दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है और तू अब इस शराब की बू के अंदर में तू आकर के मुझसे शराब खाना मांगता है, शर्म कर। कहते हैं मैंने उससे कहा खाना देती कि नहीं? उसने मुझे डांट दिया। कहते हैं जैसी डांटा मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ उसके मुंह पे मारा। कहते हैं जैसी मारा वो उसी तंदूर में गिर गई जिसमें रोटियां बना रही थी। मैं भी बेहोश हो गया मारने के बाद। जब मुझे होश आया तो मेरी बीवी जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ जो माँ का अपनी कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कि हाँ मर गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई, वो 9 महीने तुझे दूध पिलाने वाली अपनी छाती का, तुझे 2 साल की उम्र तक दूध पिलाने, तेरे पेशाब पे सोने वाली, तुझे गीले में तुझे सूखे में सुला के अपने आप तेरे पेशाब में सोने वाली तेरी माँ मर गई। का तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे उठा देती, नमाज़े जनाजा पढ़ लेता। का वो मना करके गई थी कि मेरे बेटे को मेरी नमाज़े जनाजा न पढ़वाना। मैं तो कयामत के दिन अल्लाह से कहूंगी मालिक मुझे जला के मारा है मेरे बेटे ने। अल्लाह अकबर। कहता है मैं कांप गया और फिर मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली। अपना हाथ रख के ऐसे मशीन पे और जोर से काट दिया। कहीं कटा नहीं, मैं बेहोश हो गया हाथ काट के, मगर वो पंजा मैंने काट के फेंक दिया, आग में जला दिया। और फिर उसके बाद 24 साल से मैं काबे में भी रो रहा हूँ, मैं अरफात में भी रो रहा हूँ। मैं खूब अपने मालिक से कहता हूँ मालिक मुझे माफ कर दे, मगर मेरे मालिक मुझे हर साल में हज करने आता हूं तो कोई आकर के वली कहता है तेरा हज। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। कहा तुझे शर्म नहीं आती? मां को मार के हज करने आया है। कहते हैं मैं सो गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं उसके थप्पड़ मार के सो गया तो मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार हुआ और सरकार ने फरमाया ओ मालिक बिन दीनार तूने उसे डरे हुए को और क्यों डरा दिया? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह उसने अपनी माँ को जला के मारा है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसे बख्शेगा माँ की बदौलत। या रसूल अल्लाह कैसे? का कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी ऐ मेरे मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मैंने इसे 9 महीने पेट में रख के इसे दूध पिलाया था, इसके पेशाब पे मैं सोती थी मगर इसने मुझे मार के जला के मारा, मेरा इंसाफ कर। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में ले जाओ फरिश्तों, इसे जहन्नम की गहराइयों में ले जाओ। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो सुनेगा वैसी आवाज देगा माँ। माँ नहीं सुनेगी, फिर आवाज देगा माँ।
माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ नहीं सुनेगी। फिर अल्लाह मुस्सिर हकीकी है, फाइल हकीकी है। आवाज देगी तो अल्लाह असर पैदा कर देगा। तो कहेगा माँ, तो वो कहेगी क्यों आवाज देता है? कि तुझे याद है मेरी माँ, एक बार मेरी उंगली बचपन में जली थी, तू पूरी रात मेरे हाथ को ठंडे पानी में बार बार डालती थी, तू रोती थी। अरे मेरी उंगली जली थी तब तो बेकरार थी, अब तो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, क्या मुझे माफ नहीं करेगी मेरी माँ? माँ अपने बच्चे की तरफ देखेगी, अल्लाह रहम डालेगा, फरमाएगी अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा तो था, मगर मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है, मुझे मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह उस माँ की सिफारिश पे बेटे को माफ करेगा। माँ वो है जो कभी नाराज नहीं होती, माँ वो है जिससे तेरे पैसे से कोई मतलब नहीं, माँ के जितने एहसान है कोई इतना एहसान नहीं कर सकता। माँ अगर घर में सलामत है तो सुभान अल्लाह, माँ दुआएं दे दे तो नबियों की तरह दुआएं लगे, माँ का आंचल अगर आ जाए तो जन्नत की छांव लगे, माँ के पांव दबा दो तो अल्लाह का फजल हो जाए। मगर आज माएं बूढ़ी बूढ़ी रो रही हैं, तुमको खबर नहीं माओं का मर्तबा क्या है, तुमको पता नहीं माँ का मर्तबा क्या है, वरना तुम अपनी माँ की दुआएं लेते। खुदा की कसम किसी पीर की दुआ इतनी कबूल नहीं होती जितनी माँ की दुआ कबूल होती है। अगर माँ, आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी से बाप राजी हो जाए और उससे 100 वली अगर उसके हक में बद्दुआ करे और एक बाप दुआ करे तो अल्लाह बाप की दुआ मानेगा। आज माएं घरों में रो रही हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। देखो मुझ पे तो कोई नेकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी लायक नहीं, मगर हाँ मुझ पे कोई एक नेकी अल्लाह का शुक्र है मुझ पे है कि मेरी माँ मुझसे राजी गई है और बहुत राजी गई है। अब मुझे बख्शिश का सहारा है मेरी, कि मेरी माँ अगर क़यामत में ये कह देगी मालिक मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तो मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का शुक्र है मैं मदीने जाता हूँ 3-3 बार, 4-4 बार एक साल में। अल्लाह का शुक्र है हर साल हज करने जाता हूँ अपनी मेहनत की कमाई से, उम्रा भी करने जाता हूँ, इसकी बदौलत मेरी माँ की दुआओं की बदौलत। मैं अपनी माँ के साथ जब पहली मर्तबा 2017 में हज करने गया था, 9 साल पहले, आज से वापस हो रहे थे, तो मैंने कहा अम्मी दुआ कर दो, मदीने से वापसी है, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछियो, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। तो हाफिज साहब मेरी माँ ने मुझे देखा, मैंने कहा अम्मा दुआ करो, तो उन्होंने कहा तुम दुआ करो, मैंने कहा अम्मा दुआ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे। ऐसे करके हाथ उठा के दुआ की, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाइए। हुजूर ने कबूल कर ली। माँ की बरकतें हैं, सब कुछ है, मगर वो माँ नहीं है। अब उसकी खिदमत कि वो घर बड़ा खूबसूरत होता है जिसमें माँ बाप होते हैं। पहले बंदा घर जाएगा तो उसे याद है मेरी माँ मिलेगी, मगर जिसकी माँ ना हो, जिसका बाप ना हो, बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसके बच्चे उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। बाप उस दिन टूट जाता है जब बेटा कहता है तूने मेरे साथ क्या किया, तो वो रोने लगता है, उसका दिल फट जाता है। वो कहता है मैं बुढ़ापे में यही सुनने के लिए सब कुछ किया था तेरे साथ, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी, तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे बार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है, गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। अपने जिस्म का पसीना लगा लगा के तुझे जवान करने वाला आज बूढ़ा हो गया। अरे बूढ़ा तो पड़ोसी भी हो तो पड़ोसी उस पर रहम करता है, मगर तूने अपने सगे बाप पे रहम नहीं किया, उसे बदतमीजी करता है, तो याद रख तू भी कुछ दिनों के बाद इसी रास्ते से गुजरेगा। तूने मेरा क्या दिल दुखा
सिखाया है मेरे बेटे, तू याद रखना एक दिन तेरी औलाद भी तुझे ऐसे ही जलील करेगी। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी तेरे लिए। याद रखो, माँ बाप का हक दुनिया में कोई अदा नहीं कर पाया। माँ बाप का कौन हक अदा कर सकता है? माँ तो माँ है और बाप तो बाप है। माँ बाप की दुआएं मिल जाएं तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। याद रखो, कितने भी पीर मिलके दुआ करवा ले, अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई असर होने वाला। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मेरे भाइयों। आखिरी बात है, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, सुन रहे हो आप लोग, और आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जना करता हूं नई औरत के साथ। तू रात को मेरे साथ आ जाना, ध्यान से सुना, आखिरी बात है, तू रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं, वापस चली गई। मगर मजबूर थी ना, बच्चे रोने लगे। अम्मा कुछ लाई, अम्मा लाई कुछ। एक बच्चा बेहोश हो गया, जाके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मेरे बच्चे बीमार हैं, मर जाएंगे भूख से, खाने को दे दे कुछ, मैं रात को आ जाऊंगी, जो दिल चाहे वो तेरा कर लेना। वो तो दे दिया उसने, खिला पिला के रात को आई, दरवाजा बंद कर लिया, और जैसी दरवाजा बंद करके आगे बढ़ा, इसका हाथ लगाने के लिए कांपने लगी। फिर जैसी हाथ लगाया, आंखों से आंसू आने लगे। रोती क्यों है? तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ, मेरा अल्लाह मुझे फिर भी देखता है। आज मैं अपना जिस्म बेचने जा रही हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ यतीमों और मिस्किनों पे करम करने वाले, तू गवाह है, तेरी बंदी ने आज तक कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में, तेरी फर्मा बरदारी में गुजार दी। मगर आज मेरे बच्चे अगर भूखे न होते तो मैं अपना जिस्म न बेचती, अपने कपड़े ना रुस्वा करती, अपने आप को। रोने लगी। उलमा कहते हैं ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो गला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। वो सो गया, रो के खूब रोया, पूरा चेहरा भीग गया आंसू से, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, तुझे सलाम। कहने लगा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा मूसा, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ। मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मुझे खुद याद नहीं कितने कपड़े मैंने फाड़ दिए। हजरत मूसा बोले कोई नेकी की है? हाँ, रात में रोया था। कितना? कि मेरी आंखों का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। हजरत मूसा आगे बढ़े और कहने लगे अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए। कितने ही गुनाह किए हों आपने चाहे, अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले मेरे बंदे कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए। कितना? फिर तुझ पे जहन्नम हराम कर दूंगा। कितना? सच्चा आंसू तौबा का। कितना? कि वो ढलक के गाल तक आ जाए, बस अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आप में लोगों में से हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जो आज से पूरी नबी के नाम पे जान भी दे सकते हो और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हो? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। पूरी दाढ़ी रखाने वाले जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं हुजूर के नाम पर। जो पूरी दाढ़ी रखाएं आज से हुजूर के नाम पे वो खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। जो इस महफिल में सरकार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। एक हो गए। दूसरा कोई आशिक रसूल है? दूसरा कोई है? अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना कटाना दोनों हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है।
एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। यहूदियों के चेहरे हैं मुंडे हुए, नसरानियों के चेहरे हैं मुंडे हुए, मुसलमानों के चेहरों को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है हुजूर की सुन्नत से। जिंदाबाद, नाराए तकबीर। और भाई बोलिए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दूसरा आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल वाला जिंदाबाद है कोई आगे पीछे से? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है, बुढ़ी बिगड़ी भी लड़कियों से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 वाह। काफी पुराने लोग बैठे हैं, दाढ़ी रखा लेंगे तो क्या, मगर बात यह है ना कि जितना आदमी पुराना होता है दिल भी उतना ही पुराना गुनहगार होता है। अल्लाह एक दो तकरीर में बदलता नहीं। दाढ़ी मुंडा के जवानी नहीं आएगी। सुनो, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से मदीने वाले के लिए जीऊंगा। अब तक जिया था दुनिया वालों के लिए, मौत का कोई भरोसा नहीं, कल मर जाओगे, कब्र में जाना है, ये कैसा चेहरा लेके जाओगे? है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में? अरे कैसे नहीं आएगा, जरूर कोई है दूसरा आशिक रसूल। हुजूर का आशिक, मेरे सरकार का, इधर से आगे पीछे से दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी रखाने वाला, जिसकी कटी हुई हो वो भी। इधर से है कोई? इधर है कोई जो आज दाढ़ी रखाएगा? आओ इधर आ जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ, चेहरा खोल के आओ बेटे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जैसे आज ये निकल के आए ना, ऐसे ही हम सब निकल के कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, ये तो अपना अपना मामला है। सुभान अल्लाह। कोई दूसरा तीसरा आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह। तीसरा सुन्नत रसूल वाला जो आज से हमारा कोई भाई, काफी बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी नहीं रखा रहे हैं, सोच रहे हैं अगर दाढ़ी रखा लेंगे तो झूठ कैसे बोलेंगे, इसका मतलब झूठे हैं। अल्लाह अकबर। जो लोग ये कहते हैं दाढ़ी रखा के फिर हमें झूठ बोलना पड़ेगा, इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं, उन पे लानत है, और दाढ़ी न रखाने की वजह से दोहरे गुनहगार हैं। बेशक। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल में सुन्नत रसूल वाला जो इस महफिल में उठ के खड़ा होके कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, आज से फैशन के लिए जिया था, आज तक जिया था लोगों के लिए, आज से नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। है कोई तीसरा आशिक रसूल? जल्दी से, टाइम मेरे पास बहुत कम है, कोई तीसरा हो तो जल्दी से आ जाए। तीसरा कोई आशिक रसूल आगे पीछे से, कोई भाई मेरा जो सुन्नत रसूल का पाबंद बने, आज इस महफिल में, सरकार की महफिल में, मजलिस में अपनी जिंदगी को बदले। देखो आप नहीं खड़े हो रहे हो तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत। भाई बोल सकते हैं, बोलिए नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नाराए तकबीर। चौथा आशिक रसूल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चौथा आशिक रसूल है कोई इधर? काफी पुराने लोग बैठे हैं, हाँ, चेहरा छुपाए हुए, सैलून में जाके कहते हैं मेरे बाल काले कर दो। तो इन्हें बताओ अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी, मौत, इसकी तैयारी कर लो, ढीठ ना बनो। कोई है चौथा आशिक रसूल? कोई हमारा नबी का आशिक, मेरे सरकार का चौथा इधर? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन जाएगा। चौथा कोई आशिक रसूल है? चौथा इस महफिल में, चौथा कोई नबी का आशिक, सुन्नत रसूल का। मदरसे का नाम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम। मदरसा मदीनतुल उलूम के जलसे से आज 3 लोगों ने सुन्नत रसूल का वादा किया। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं चौथा कोई आशिक रसूल हो तो 4 यार की निस्बत पूरी हो जाएगी। फिर मैं भी अपनी तकलीफ खत्म ही कर रहा हूं। कोई 4 यार का आशिक है कोई? जिंदाबाद।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नारे हैदरी, या अली, दोनों हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी। या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। चार हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा कौन है? पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा। सुभान अल्लाह। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आए है। हाँ। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। सुभान अल्लाह। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा। इधर से कोई है? जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिंदाबाद। हार और दे दो भैया, हार दे दो, हार और तुम्हारे गले की बरकत वाला हार। आ जाओ भैया। गरीब नवाज की छठी वाला कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज की छठी, अजमेर वाले ख्वाजा की छठी। सुभान अल्लाह। आज मनाओ तो मजा आ जाए। छठी वाला कोई है? सुभान अल्लाह। इधर है। काफी पके पके लोग बैठे हैं, टूटनी वाले हैं, मगर अभी दिमाग उनका जो है ना वो ढीठ हो गए ना, मुंडा मुंडा के दाढ़ियां। माज अल्लाह, यहूदियों की नसरानियों की तरह चेहरा बनाते हैं। 5 हो गए। कोई छठा है? कोई छठा? ऐसे खड़े रहो भाई। छठा है कोई? चलो ठीक है, मेरे साथ पांचों वादा करो। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद उलमा के सामने न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ। या अल्लाह इनको इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। सुन्नत पर या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। अब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। सुभान। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इरादा करो नमाज शुरू करोगे आज से। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर मैं आपसे कह रहा हूं अल्लाह बड़ा करीम है, रोया करो, माफ कर देगा, करम करने वाला है। मेरी बहनों से गुजारिश है अपनी जिंदगियों को बदलो, हुजूर की बेटी का जिक्र करो, खातून जन्नत के नाम के वजीफे किया करो, अल्लाह तुमको बरकतें अता फरमाएगा। मदरसे मस्जिद की छत पड़ने वाली है, लिहाजा गुजारिश है आप लोगों से उसमें तामुन करें और तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक मेरे महबूब की ज़िंदगी सारी कायनात के लिए नमूना अमल है। अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार आलम हुजूर की सीरत से मोहब्बत अता फरमाए, मेरी बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।